हेलो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम बहुत सुना होगा। 7 से लेकर सो ऑन, जब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं तब तक पाइथागोरस हमारे साथ चलता है। इवन कि हम लोग घर बनाते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तब भी हमको पाइथागोरस की समझ होनी चाहिए, तब हम कुछ कर पाते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्रिकली उसको हम लोग प्रूव करते हैं 9th 10th में जा कर के, और फिर हम उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का वर्ग जो है वो उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पाइथागोरस जो कि एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुए। हम लोग हमेशा एक बात याद रखें बच्चे, इन लोगों ने इन नियमों को अपने नाम पर पेटेंट कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने उस पर बहुत शोध कार्य किए, लेकिन पाइथागोरस पुरातन काल से भारतीय सभ्यता में चलती आ रही थ्योरम थी, लेकिन उसका रिटन प्रूफ उसको पेटेंट किसी ने अपने नाम पर नहीं करवाया था, इसीलिए आज हम उसको पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि हमारी सभ्यताओं में यज्ञ वेदियाँ बनाने के लिए इस तरह की बहुत सारी गणनाओं का इस्तेमाल होता था, जिनमें से पाइथागोरस प्रमेय भी एक था। तो पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के शिष्य थे। थेल्स भी एक वैज्ञानिक हुए, उनके शिष्य थे, और उन्होंने हमको जो नियम रिटन रूप से जो हमको उन्होंने अपनी बुक में लिख के दिया, उसके अनुसार किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एच पी एंड बी, एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 10th के बच्चे बहुत ही लंबी चौड़ी थ्योरम के माध्यम से इस नियम को प्रूव करते हैं। लेकिन बच्चे आपको पता है इसको हम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हम इसको z मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो बच्चे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा लेते हैं। दिस इज x और y हमारा है क्या, ये z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो हम जानते हैं, ये सूत्र तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने इसका प्रूफ भी देखा था। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको ये बिंदु, इस कोई भी रेखा, कोई लेंथ नहीं है उसकी, कोई, मैंने जहाँ मन किया वहाँ तक रेखा ली, वहाँ पर एक बिंदु ले लिया जो कि x यूनिट है और दूसरा जो है कि y यूनिट है। अब इसका हम वर्ग बना लेते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर निकालने के समय किया था। सेम इसी तरह ये x होगा, ये y होगा, इधर इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एक्स वाई को, सॉरी इन दोनों डॉट्स को। उसके बाद यहाँ x होगा और ये y होगा, इसको ज्वाइन करेंगे। ये सारी की सारी भुजाएं चूँकि वर्ग है तो बराबर ही होंगी। x प्लस वाई, देखो ये क्या बन रहा है, x प्लस वाई, ये भी क्या है x प्लस वाई, और ये भी क्या है x प्लस वाई, और ये भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x ले लेते हैं एंड ये y हो जाएगा। अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। क्लियर है सबको? ये हमारे पास एक वर्ग बन गया। वर्ग के अंदर जो एक और वर्ग बना उसको हम लोग z मान लें, उसकी भुजा को, ठीक है। अब बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तो यही होता है। और बाहरी वर्ग का, बाहरी भुजा से हम ले लिए, और फिर इसी वर्ग का क्षेत्रफल दूसरी विधि से वो क्या है, हम इस खंडों को जोड़ें, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 4 प्लस एरिया ऑफ
5। एरिया ऑफ 1 क्या होगा बच्चे, ये सारा वर्ग था तो 1/2 इंटू एक्स वाई, 1/2 गुना लंब गुना आधार, प्लस 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स वाई। सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया और बीच में वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्षेत्रफल x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे हाफ हाफ 1 1 1 2, यानी कि हाफ, हाँ ये आएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर दें बच्चे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो फॉर्मूला हम जानते ही थे, उसी फॉर्मूले पे हमने बैठा दिया और ये आ गया 2xy प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई से कट गया और हमारे पास क्या आ गया बच्चे रिज़ल्ट, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हमारे पाइथागोरस का एकदम ऐसा प्रूफ जो बिल्कुल सामने सबको स्पष्ट रूप से समझ आता है, जिसमें हमको ज्योमेट्री की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ मेंसुरेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये आपका पाइथागोरस का ऐसा प्रूफ है जिसको आप इंजॉय करोगे, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से आप मैथ्स को या साइंस को बच्चे छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से इंटरेस्टिंग बनाइए और पढ़िए। ठीक है, जैसा आपको पता है कि कभी कभी डायरेक्शंस के माध्यम से हम सीखते हैं, कभी कभी मैं हमेशा जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस बताती हूँ, उभरा हुआ तो उत्तल, ऊ से उभरा, इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स से आप अपने दिमाग में पॉइंट्स को रख सकते हैं और ये ट्रिक्स आप डेवलप करेंगे अपने लिए। ठीक है, आप डेवलप करेंगे तो आपको और आनंद आएगा और याद भी रहेंगे। इसलिए बच्चे हमेशा याद रखें, मैथ्स को अगर पढ़ना है तो इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेने के लिए क्या करना है, आपको डेवलपमेंट करनी है अपने ट्रिक्स की, अपनी समझ शक्ति की, और उसके लिए मुझे पता है मेरे बच्चे काफ़ी सक्षम हैं और तुम लोग कर सकते हो और करके दिखाओगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।